दानिश महवी से कहता है कि तुम इस बात के लिए बेफिक्र हो जाओ कि वो कभी भी मेरा नाम लेगी। जिस पर वो भी आगे से कह डालती है कि नहीं, मैं इस बात के लिए वाकई में फिक्रमंद हूँ, क्योंकि वो लड़की कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है और वो किसी भी तरह से हमें नहीं छोड़ेगी। उसका फर्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को जलील और रुसवा कराना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जैन तो एक पल में उसकी बात का यकीन भी कर लेगा, लेकिन वो नहीं समझ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके दिमागी पुलाव है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उसके दिल में जैन के लिए कुछ भी नहीं है और वो वाकई में सिर्फ और सिर्फ उसकी इज्जत करती है और अपनी माँ से कहती है कि इस इंसान ने जिस कदर हमारा साथ दिया है ना, मैं कभी भी इसका कोई एहसान नहीं चुका सकती। और कैसे महवी सोच सकती है कि मैं उसकी ज़िंदगी में खलल डालूंगी या उसके हक पे डाका डालूंगी। आखिर ये सब कुछ कैसे सोच लिया उसने। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है महविश और कहती है कि अब अगर मदीहा आंटी ने इसको इस घर से ना निकाला तो मैं खुद जाकर ये सब कुछ करूंगी। जिस पर उसका बाप कहता है कि आखिर तुम्हें क्या मिलेगा उस बेचारी मासूम को उस घर से निकलवाने में। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद जाकर मानूर और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मैविश हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ चुकी है। मैं तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद इसको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं इसकी ज़िंदगी तबाह करने पे तुली हुई हूँ। आखिर ऐसा क्यों सोचती है वो मेरे बारे में। एरल जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद और नहीं समझ पा रही कि वो क्या करे। मदीहा ने भी साफ साफ उसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया है और वो भी इस बात के लिए राज़ी हो गई है, लेकिन जैन किसी भी तरह से उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका हमेशा हमेशा साथ देगा। इस चीज़ का अंदाज़ा है उसको, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे हकीकत बता सकती हो। महविश कॉल करती है जैन को और कहती है कि आखिर उसने कुछ अपना मुंह खोला और कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, अफसोस की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं उससे हर चीज़ को पूछ लूँगा। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अब बाप महविश का और कहता है कि मैं बहुत जल्द जाके महानूर से मिल के आऊँगा। जिस पर महविश हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर आपका उसके साथ क्या तल्लुक वास्ता है जिसकी वजह से आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे नहीं जाने दूंगी, तो बेहतर यही है कि आप इधर ही रहिए, क्योंकि अब उधर जाना आपके बस की बात नहीं। मतलब ये है कि मैं आपको उनकी ज़िंदगी में धंसने नहीं दूंगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, किस किस को रोकोगी, तुम मुझे आज एक ये बात बताओ, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ दूसरों को तकलीफ़ पहुंचानी सीखी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तो वो भी नहीं जानती कि आखिर असल मकसद है क्या। आप देखेंगे कि वो भी साफ साफ कह देती है जैन से कि अब आपको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपने इतनी मदद की है उसकी, लेकिन अब मज़ीद मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग मदद के काबिल नहीं होते। बेहतर यही है कि इसको यहाँ से चलता करें। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है। देखो, मैं ऐसा हरगिज़ उसके साथ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारा मतलब नहीं है और तुम इन मामलों में ना ही पड़ो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। और इन बातों को लेके तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब जो कुछ मैं करूँगा वही करूँगा और तुम्हें अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी माँ का दिमाग बनने वाली ये ही लड़की है और आकर फजूल बातें करके मज़ीद उसको वर्गलाने की कोशिश कर रही है। दानिश इस बात को लेके काफी ज्यादा हैरान है और सोचता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वाकई में उसने हमारा नाम नहीं लिया है। महविश काफी हैरान है। कहती है कि देखो दानिश, तुम इस चीज को लाइट मत लो। ये नहीं बात सच कि अगर उसने अभी हमारा नाम नहीं लिया तो वो कभी भी नहीं लेगी। अरे वो किसी वक्त भी जुबान खोल सकती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी ज़ुबान को बंद करना ही पड़ेगा। जिस पर दानिश साफ साफ उसको कह देता है कि अगर तुमने अब उस मानूर की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूंगा। जिस पर वो कहती है कि बड़ी हैरत की बात है कि आखिर उस मानूर में तुम्हें क्या नज़र आता है। क्यों तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हो। अरे भाई छोड़ दो और भूल जाओ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब मैं उसकी ज़ुबान वाकई में बंद करने वाली हूँ
और बहुत जल्द उसका ऐसा हश्र करने वाली हूँ कि तुम याद रखोगे। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देता है कि मैं अब तुम्हारा इन कामों में साथ नहीं दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और मुझे मजबूर ना करो कि मैं ये सारी बातें आगे जाके बता दूँ। लेकिन जी महानूर ने भी तय कर लिया है कि वो अब इधर नहीं रहने वाली, क्योंकि उसने साफ-साफ ज़ैन से कह दिया कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया। मतलब ये है कि कोई भी मुझे इधर पसंद नहीं करता। महविश के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं अब इधर नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में दानिश और महविश दोनों ऐसे घूम रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है, और वो जानती है कि अगर इन दोनों का नाम ले लिया तो ज़ैन की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात आ जाएँगी, और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मदीहा जो है वो महानूर को ही ठहराएगी, और कहेगी कि महानूर झूठ बोल रही है ताकि महविश इस घर की बहू ना बन सके। लेकिन ज़ैन बार-बार उसको पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे सच-सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है? ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? तुम मुझे हकीकत बता सकती हो। महविश कॉल करती है ज़ैन को और कहती है कि आखिर उसने कुछ अपना मुँह खोला और कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है? जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, अफ़सोस की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है। लेकिन बहुत जल्द मैं उससे हर चीज़ को पूछ लूँगा। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अब बाप महविश का, और कहता है कि मैं बहुत जल्द जाके महानूर से मिल के आऊँगा। जिस पर महविश हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर आपका उसके साथ क्या तल्लुक वास्ता है जिसकी वजह से आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे नहीं जाने दूँगी। तो बेहतर यही है कि आप इधर ही रहिए, क्योंकि अब उधर जाना आपके बस की बात नहीं। मतलब ये है कि मैं आपको उनकी ज़िंदगी में धँसने नहीं दूँगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, किस-किस को रोकोगी? तुम मुझे आज एक ये बात बताओ, क्योंकि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को तकलीफ़ पहुँचानी सीखी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तो वो भी नहीं जानती कि आखिर असल मकसद है क्या? आप देखेंगे कि वो भी साफ-साफ कह देती है ज़ैन से कि अब आपको उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपने इतनी मदद की है उसकी, लेकिन अब मज़ीद मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लोग मदद के काबिल नहीं होते। बेहतर यही है कि इसको यहाँ से चलता करें। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है। देखो, मैं ऐसा हरगिज़ उसके साथ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उसको इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता, और तुम्हें इस बात को समझना होगा। और वैसे भी ये तुम्हारा मतलब नहीं है, और तुम इन मामलों में ना ही पड़ो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। और इन बातों को लेके तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस अब जो कुछ मैं करूँगा वही करूँगा, और तुम्हें अंदर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि उसकी माँ का दिमाग भरने वाली ये ही लड़की है, और आकर फ़ज़ूल बातें करके मज़ीद उसको वरगलाने की कोशिश कर रही है।